ओम नमः शिवाय। श्री गुरु माताय नमः। श्री गणेशाय नमः। प्यारे भाई और बहनों, जो लोग व्याधि बाधा रोग से ज्यादा पीड़ित रहते हैं, आज उनके लिए हनुमान जी का एक साबर मंत्र मैं दे रहा हूं। और हमारा प्रयास ये रहता है कि आप लोग इधर उधर नाउत भगत ओझा के पास जाना बंद करें, स्वयं मेहनत करें और कुछ इन सिद्धांतों को अपनाएं जिससे घर में कभी ऐसे रोग व्याधि बाधा ना व्याप्त हों। अगर कोई भाई बंधु हमारा पीड़ित है तो उसे चाहिए कि जो मैं आज बता रहा हूँ, इस मंत्र को दे रहा हूँ, देखिए इसके 3 मुहूर्त केवल हैं। इसमें ज़्यादा रगड़ घिस नहीं करनी पड़ती, इसको ज़्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ता है। होली, दीपावली और दशहरा 3 दिन में, चाहे होली हो तो ठीक 1 दिन में हो जाएगा, दीपावली हो तो 1 रात्रि में हो जाएगा, दशहरा पड़े तो 1 रात्रि में हो जाएगा। रात्रि कोई जरूरी नहीं, दिन में तुम कर लो आराम से। 1008 बार सिर्फ 11 माला आपको सिर्फ 1 दिन जाप करना है। दूसरी चीज ये कि सात्विक विचारधारा रखने वाला प्राणी ही इस मंत्र को कर सकता है। खाने पीने वाला जो कटपिट खाते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, वो लोग इसको ना करें। मैं पहले ही हिदायत दिए दे रहा हूँ। मात्र 1 दिन में यह साधना हो जाती है, या मंगलवार के दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाए, शनिवार के दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाए, तो आप उस दिन केवल 11 माला जाप करना है। दूसरी चीज ये है कि आप लाल लंगोट या लाल रंग का नेकर पहन लें। इसमें लाल वस्त्र ही धारण किए जाते हैं, तो लाल गमछा लपेट लो ऊपर से, बैठ करके 11 माला पूरा कर लो, मंत्र तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। अब इसमें जो फूल लाल होने चाहिए, लाल रंग की कोई मिठाई ले लो, गुड़ के गुलगुले ले लो, गुड़ के पुआ ये बनवा लो, और ये बना करके हनुमान जी को अर्पित करो। अर्पित करने के बाद में आचमन करा दो। आचमन कराने के बाद में एक दीपक जला करके वहीं पर सबसे सर्वप्रथम दीपक जलाओ, उसके बाद पुष्प चढ़ा दो हनुमान जी पर। पुष्प चढ़ाने के बाद जो भोग की सामग्री है, गुलगुला, पुआ, लाल रंग की मिठाई, ये चीजें सामने रख दो। आचमन कराने के बाद में हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो हनुमान जी से कि हे हनुमान जी, मैं जो मंत्र आपका आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, उसका मैं जाप करने जा रहा हूँ। मैं इस मंत्र का जिसके ऊपर 5 बार भी पढ़ करके हम फूंक मार देंगे, उसको लाभ तत्काल हो जाए, ये मुझे विश्वास है आपके नाम पर, आपके मंत्र पर और आप पर। इस बात को सोच करके मैं आपकी शरण में आपके मंत्र का जाप कर रहा हूँ। मुझे लाभ दीजिए, मुझ पर कृपा करिए, केवल इतना कहना है। और आप मंत्र को जाप करना शुरू कर दें। मंत्र मैं बोले दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कहीं त्रुटि ना हो आपके उच्चारण में। वीर बली हनुमंत जी मुकदर दाहिने हाथ, मार मार पछाड़िए पर्वत बाएं हाथ, भूत प्रेत और डाकिनी जिंद सही स्मशान, बचे न इनमें एक हूं। ध्यान दीजिएगा, बचे न इनमें एक हूं, निराकार की आन। दुहाई अंजनी की, दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई लक्ष्मण की, मेरी भक्त गुरु की सख्त फुरवंती सुरवाचा, ये मंत्र है। तो आप लोग इस मंत्र का आप ज्यादा से ज्यादा जाप करें। 1 ही दिन की साधना है। मैंने जो तिथि बताई है कि अगर शनिवार के दिन पुख्य नक्षत्र पड़ जाए, 1 दिन में सिद्ध हो जाएगा।
मंगल के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ जाए, एक दिन में सिद्ध हो जाएगा। दशहरा पड़ जाए, एक दिन में सिद्ध हो जाएगा। होली एक दिन में सिद्ध हो जाएगा। दीपावली में एक दिन में सिद्ध हो जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस मंत्र का साधक चाहे जितना कोई रोगी हो, व्याधियों से और बाधाओं से जो ग्रसित रोगी होते हैं, उनके ऊपर अगर कुछ ना करे, कोई समझ ही ना पाए, ऐसे पढ़ करके और अपनी गदेलियों पर फूंक मारो, सर के ऊपर हाथ फेर दो, तत्काल फायदा, तत्काल लाभ। मैं समाज के कल्याण हेतु ऐसे मंत्र डाल रहा हूं। मैं उन मंत्रों को नहीं देता हूं जिससे कि समाज में विद्रोह और कलंकित जीवन किसी को जीना पड़े। लोभ और लालच में फंस करके लोग वशीकरण तरह तरह के मांगते हैं, करते हैं। लेकिन देखो, वशीकरण किसके लिए बना है? सिर्फ पति पत्नी के लिए बना है। अपना परिवार बिगड़ रहा हो तो उसके लिए बना है, ना कि किसी बहन बेटी के ऊपर प्रयोग करने के लिए नहीं बना है कि दूसरे की मर्यादा से तुम खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति तुम्हें माफ नहीं करेगी। मंत्र ही अगर शक्तिहीन है तो काम ही नहीं करेगा। और मंत्र की ऊर्जा में है कौन? प्रकृति है। तो प्रकृति का सही ढंग पर, सही रूप में, सही स्थान पर इस्तेमाल करोगे, उससे मदद मांगोगे तो तुम्हारे कार्य होंगे। मैं इसी के साथ सभी अपने भाई बहनों को धन्यवाद देते हुए कि आप लोगों ने मुझे बहुत, मेरे चैनल को प्यार दिया है। और कल से आप लोगों को हमारे चैनल पर वीडियो 11:30 बजे मिल जाया करेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 11:30 बजे सुबह आप लोगों के सामने हमारा वीडियो आ जाया करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। मैं इसी के साथ अपने शब्दों पर विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।